कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है और मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आज के शुभ अवसर पर इधर उपस्थित हूँ। तो मुझे एक विनती की गई कि मैं गुरु के ऊपर थोड़ा कुछ बात करूँ। तो ये मैं चैतन्य चरितामृत के एक छोटा सा एक श्लोका है, उसके ऊपर प्रभुपाद का जो पर्पट है वो पढ़ेंगे और उसमें से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, मंत्र गुरुवार यथा शिक्षा गुरुगण, तहारा चरण आगे करिया वंदन। बोलते कि मैं मेरा नम्र नमस्कार करता हूँ जो मेरे दीक्षा गुरु हैं और जो मेरे शिक्षा गुरु हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद जिन्होंने भक्ति संदर्भ लिखा है, वो लिखते हैं कि जो शुद्ध भक्ति है वो वैष्णवों के लिए उनका उद्देश्य है और ऐसा भक्ति सिर्फ संघ में की जाती है। तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए कि जो शुद्ध भक्ति है वो कैसे की जाती है? संघ में, अकेले में नहीं की जा सकती। और ऐसा संभव ही नहीं है। कोई अगर बोलेगा कि मैं अकेले में घर में करूँगा या मुझे किसी का जरूरत नहीं है, मेरा और सिर्फ भगवान का संबंध है, बीच में कोई नहीं चाहिए। ऐसे भी इस दुनिया में लोग हैं जो बोलते हैं गुरु क्यों चाहिए, मैं और भगवान, बीच में आना नहीं चाहिए कोई। तो वो संभव नहीं है, वो एक एक्चुअली माया का एक प्रभाव है। तो गुरु के बिना भक्ति संभव नहीं है और वैष्णव के बिना, शिक्षा गुरु के बिना संभव नहीं है। तो भगवान भक्तों के संग में ही एक व्यक्ति भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है और वो प्रेममय सेवा प्रदान कर सकता है। तो सेवा जो होती है वो भक्तों के संग में, जैसे कोई उदाहरण दिया जा सकता है, जैसे अभी ये माला है, तो ये माला में सिर्फ एक तरह के फूल है, करेक्ट? फिर भी बहुत अच्छा है, सुगंधित है और बहुत सुंदर है। लेकिन माला और सुंदर कब दिखता है? तो जब अलग अलग फूल उसमें फूलते जाए। तो जितने अलग अलग फूल, रंग बिरंगे, बड़े छोटे पत्ते, ये सब मिला के जब एक माला बनती है तो बहुत सुंदर बनता है। तो इस दुनिया में भगवान जो परम भोक्ता है, उनको तो रसराज है। अगर हम भगवान को बोलेंगे रोज राइस खाओ, सिर्फ व्हाइट राइस खिलाएंगे तो उनके लिए शोभा नहीं देता। उनको कैसे खिलाना चाहिए? 56 भोग खिलाना चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़े भोक्ता है। हम अपने लिए तो अच्छा अच्छा खाते हैं, लेकिन भगवान को सादा खिलाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। तो इससे ही भगवान के भक्त भी अलग अलग प्रकार के रहते हैं, अलग अलग स्वभाव के, लेकिन सभी एक साथ आके जब सेवा करते हैं तो कैसा होता है? भगवान को बहुत आनंद आता है। तो इधर प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्तों के संग में सेवा होती है। अकेले में कितना कर पाएंगे हम? अकेले अकेले बेल बजाएंगे, भगवान को खिलाएंगे और खुद खाएंगे। तो सब साथ में आते हैं तो गौर आरती होता है, डांस होता है, भगवान का गुणगान होता है, प्रवचन होता है, एक दूसरे के साथ हम संबंध बनाते हैं। अकेले अकेले में वो सिर्फ ज्ञानियों के लिए ठीक है, जो सब कुछ माया बोलते हैं इस दुनिया में, तो उनके लिए। लेकिन भक्ति भक्तों के संग में होती है। और उसी स्थिति में एक व्यक्ति अपना कृष्ण भावनामृत अंदर जो हृदय में है उसको वापस पा सकता है और एक पर्टिकुलर रस में, कोई उसको रस में वो सेवा करता है जो उसके अंदर स्थित है। रस मतलब 5 रसों में से एक कोई रस में वो सेवा करता है। तो अगर एक व्यक्ति खुद अपने तर्क से अगर भगवान को समझने का प्रयास करे, वो कभी सफल नहीं होगा और कभी भी उसको भक्ति का स्वाद मिलेगा नहीं अपने आप से। तो इधर भी प्रभुपाद बता रहे हैं, तो भक्ति पाने का सीक्रेट, या सीक्रेट को क्या बोलते हैं? रहस्य। भक्ति पाने का रहस्य है कि हम भक्ति का जो विज्ञान है वो ऐसे व्यक्ति से सुने जो व्यक्ति सेल्फ रिलाइज्ड हो, सर्विस रेगुलेटेड बाय प्रिसेप्टर, टीचर चाहिए।
तो हम कैसे भक्ति प्राप्त कर सकते हैं? जब हम श्रवण करेंगे ऐसे व्यक्ति से जो खुद भक्ति में प्रगत हो, तो वो माध्यम है। तो प्रभुपाद एक बोलते थे कैसे संग से भक्ति होता है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट संग क्या है? अपने गुरु का। और फिर जो व्यक्ति खुद पहले ही नाम गुण रूप लीला से भगवान से आकर्षित है, वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गाइड कर सकता है। जो खुद व्यक्ति भक्ति में प्रगत है और उसको भगवान के नाम रूप गुण लीला उसका महत्व पता है, वो दूसरों को क्या कर सकता है? प्रचार कर सकता है, उसके बारे में बता सकता है। द एक्सपर्ट स्पिरिचुअल मास्टर नोज हाउ टू एंगेज हिज डिसाइपल्स। तो जो एक बहुत दक्ष गुरु रहते हैं, वो अपने शिष्यों का शक्ति को भगवान के सेवा में कैसे लगाए, वो उन्हें भली भांति आता है। तत्रादिदाक्षात् अतिवल्लभस्य, बहुत दक्ष है वो। दक्ष किसमें है? सभी शिष्यों को भगवान की सेवा में कैसे लगाना है, उसमें दक्ष है। तो जो भी शुरुआत किया, जैसे हमारे परंपरा में अलग अलग आचार्य ने जो शुरू किया, भक्ति विनोद ठाकुर से लेके भक्ति सिद्धांत ठाकुर, उन्होंने मठ बनाए। मठ बना के विग्रहों का स्थापन किया। विग्रहों का स्थापन करके उसमें अलग अलग सेवाएं बांट के दी। फिर माला बनाना, भोग दिखाना, प्रचार करना, पुस्तक वितरण करना, पुस्तक को छापना और संकीर्तन करना, कई सारे अलग अलग सेवाएं उन्होंने बताए। वो सेवा में हमको लगाने में जो स्पिरिचुअल मास्टर है वो बहुत दक्ष है। अब सोचिए, अगर इतने एक्टिविटीज नहीं रहते तो क्या होता था हमारा? हम अगर अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगा नहीं पाते थे, अगर बोलते थे रोज सिर्फ जपा करो, कितने व्यक्तियों को इधर जपा में स्वाद आता है, 16 माला आराम से हो जाता है। हम अभी तक वो स्तर पे नहीं है जहां पे सत्व गुण हम जपा करें, तो हमें जपा में स्वाद नहीं है। तो हमको क्या चाहिए? एंगेजमेंट, अलग अलग सेवाएं चाहिए। तो वो सेवाओं के बिना हमको नहीं होता। एक्चुअली जपा सबसे बड़ा सेवा है। वो सेवा में स्वाद ही नहीं है, क्योंकि हमको अभी तक जपा का एक्चुअल मीनिंग पता नहीं है, तो हम वो नहीं कर पाते। तो इधर प्रभुपाद बता रहे हैं, हर एक व्यक्ति को एक ना एक दीक्षा गुरु स्वीकारना चाहिए। एक ना एक ही, एक से ज्यादा नहीं, क्योंकि वो फॉरबिडन है शास्त्रों के हिसाब से। लेकिन शिक्षा गुरु कितने भी हो सकते हैं। साधारणतः जो दीक्षा गुरु है वही शिक्षा गुरु का भी कार्य करता है। तो एक व्यक्ति को एक दीक्षा गुरु रहते हैं और अनेक शिक्षा गुरु रह सकते हैं। शिक्षा गुरु मतलब जो व्यक्ति हमको भक्ति में प्रेरित करते हैं, भक्ति में और आगे बढ़ने के लिए, सिंसियर बनने के लिए। और दीक्षा गुरु वो है जो हमको हरि नाम देते हैं, हरि नाम देते हैं और नाम जप करने का हमसे प्रण लेते हैं। तो इधर प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो व्यक्ति गुरु स्वीकारने से मुकरता है, उसको इतना समझना चाहिए कि उसका जो भगवत धाम जाने का प्रयास विफल रहेगा। तो गुरु के बिना भगवत धाम जाना असंभव है। जो व्यक्ति सही तरह से दीक्षित नहीं है, उसको आध्यात्मिक जीवन में कई सारे बाधाएं आएंगी और उसको भौतिक जीवन में उसको भौतिक जीवन सहन करता रहना पड़ेगा, जन्म जन्म तक उसको रहना पड़ेगा। ऐसा बोला जाता है कि पहला जन्म जो है वो सबको मिलता है। पहला जन्म मतलब जन्म लेने के अलग अलग तरीके हैं। थोड़े अंडे से होते हैं, थोड़े गर्भ से आते हैं, थोड़े पसीने से आते हैं और थोड़े बीज से आते हैं। तो ये जन्म लेने का प्रक्रिया है 4 तरह से। तो पहला जन्म को सबको मिलता है, प्राणियों को भी मिलता है और पशु को भी मिलता है। लेकिन दूसरा जन्म सिर्फ मनुष्यों को मिलने का संभावना है। दूसरा जन्म कौन सा है? जब उसको गुरु मिलते हैं या वो गुरु को स्वीकारते हैं। तो ये दूसरा जन्म इंपॉर्टेंट है। तो माता पिता सबको मिलते हैं, लेकिन गुरु सबको नहीं मिलते। ये प्रिविलेज है। प्रिविलेज मतलब
एक बहुत स्पेशल, क्या, स्पेशल अधिकार। तो ये हमारे लिए स्पेशल अधिकार है सिर्फ मनुष्य जन्म में। तो जो व्यक्ति को मनुष्य जन्म मिला है वो उसको एक शिप मिला जैसा है। शिप मतलब एक जहाज, लेकिन वो जहाज को अगर कैप्टन नहीं है या उसको दिशा देने वाला यंत्र नहीं है तो उसको वो दिशा भटक जाएगा। उसी तरह से जो गुरु है वो क्या है, कैप्टन, जो दिशा दिखाते हैं अपने जीवन में। तो इसलिए ये गुरु को स्वीकारना एक्चुअली कंपलसरी है अगर भगवान का हमको कृपा चाहिए तो। और गुरु का नम्र सेवा ये इवन भगवत गीता में भी बोला गया है। कौन सा श्लोका में, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो सेवया, ऐसे व्यक्ति का सेवन करना चाहिए, सेवा करके उनसे उपदेश लेना चाहिए। अगर एक व्यक्ति को गुरु का डायरेक्ट सेवा नहीं मिलता आमने सामने, तो व्यक्ति ने क्या करना चाहिए, उनके आदेशों का स्मरण करना चाहिए और आदेशों का पालन करके उनका सेवा करना चाहिए। तो दो तरह से सेवा होता है, एक होता है वपु सेवा और वाणी सेवा। वपु सेवा मतलब आमने सामने, जैसे परोसना, उनका कपड़े धोना, उनका मसाज करना, ये सब को संभव नहीं है। तो बाकी लोग कैसे सेवा करते हैं, उनके वाणी सेवा करके, मतलब उनके सभी इंस्ट्रक्शन 16 माला नियमित जप करना, 4 नियमों का पालन करना, फिर बाद में प्रभुपाद के जो मिशन है उसमें भाग लेना। फिर अपने गुरु के एब्सेंस, अनुपस्थिति में उनके शब्द ही एक शिष्य का गर्व रहना चाहिए। गर्व मतलब उनको बहुत हृदय में गर्व रहना चाहिए कि मेरे शब्द मेरे पास है, मेरे गुरु के। अगर एक व्यक्ति को लगता है कि मैं मेरे गुरु और बाकी किसी व्यक्तियों के शब्दों से परे हूं, तो वो भगवान के चरण कमल पे ऑफेंस करता है, अपराध करता है। मतलब कभी एक व्यक्ति को लगता है मैं क्यों इसका सुनूं या मैं क्यों इसका सुनूं, तो गुरु का लेके वो बाकी सबका किसी का भी शब्दों को आदर नहीं देता। ऐसा व्यक्ति क्या है, अपराधी है। तो गुरु का शब्दों को सुनना ही चाहिए। एक बार प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आए, फॉरेनर, उनका शादी हुआ था नया नया। फिर आके उन्होंने प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद क्या मैं डिवोर्स ले सकता हूँ? तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है ले लो। तो वो चले गए खुशी खुशी। तो उनके बाद दूसरे शिष्य आके पूछे, प्रभुपाद आपने ऐसा कैसा उनको परमिशन दे दिया? आपने बोला था कि शादी होने के बाद फिर से अलग नहीं हो सकते, वो सांस्कृतिक नहीं है, वैदिक संस्कृति में नहीं आता। तो प्रभुपाद बोले मैं हाँ बोलता ना बोलता तो भी वो डिवोर्स ले ही लेता, और वो उससे और बड़ा अपराध होता था, गुरु अवज्ञा। तो उसको वो अपराध से बचाने के लिए मैंने उसको परमिशन दिया। तो गुरु अवज्ञा बहुत बड़ा अपराध है। कौन सा अपराध? तीसरा अपराध, अपने सुना है ना, गुरु की आदेशों का अवहेलना करना। तो ये हम ध्यान रखना चाहिए कि गुरु के आदेशों का हमेशा पालन करना चाहिए। ऐसा जो अपराधी है वो कभी भी भगवत धाम नहीं जा सकता। तो जो व्यक्ति भगवत धाम जाने के लिए सीरियस है, प्रामाणिक है, उसने गुरु का और शास्त्रों का पालन करना चाहिए। श्री जीव गोस्वामी का उपदेश है, अगर एक व्यक्ति गुरु को स्वीकारता नहीं, श्री जीव गोस्वामी एडवाइस दैट नो वन नॉट एक्सेप्ट स्पिरिचुअल इन टर्म्स ऑफ। श्री जीव गोस्वामी बोलते हैं कि एक व्यक्ति को अपने घरेलू गुरु को नहीं स्वीकारना चाहिए। घरेलू मतलब वो थोड़ा ऐसा पारंपरिक कुल गुरु रहते हैं, वो बोलते नहीं हम इसको स्वीकारेंगे। हम कैसे गुरु को स्वीकारना चाहिए? तत्वविद, इसको साक्षात्कार है। ऐसा ही नहीं मेरे पिताजी कई गुरु ये थे, उसके गुरु ये थे, तो उसको मैं स्वीकारूंगा, ऐसा नहीं। तो एक व्यक्ति ने ढूंढना चाहिए गुरु को, और सही गुरु को ढूंढ के
उसको शरण जाना चाहिए। तो बोलते हैं प्रामाणिक गुरु। तो वैसे गुरु का महत्व है। तो गुरु के बिना कोई व्यक्ति इस दुनिया से भगवत धाम प्राप्त नहीं कर सकता। तो गुरु एक्चुअली भगवान के ही बाह्य मैनिफेस्टेशन है। ऐसा बोलते हैं कि भगवान इस दुनिया में गाइड करते हैं, परमात्मा के रूप में, शास्त्रों के रूप में और गुरु के रूप में। परमात्मा के रूप में अंदर से, ये अंदर से गाइड करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा अभी तक हमारा जो मिरर क्लीन नहीं है, चेतना क्लीन नहीं है, तो डायरेक्टली हम परमात्मा का सुन नहीं सकते। एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद के पास आए और बोले, प्रभुपाद मेरे सपने में आप आए थे। तो प्रभुपाद ने बोला, बहुत अच्छा है। तो क्या बोला मैंने? तो आपने बोला कि आप LSD लो। तो प्रभुपाद बोले कि ये माया है, मैं नहीं था वो। मैं कभी ऐसा नहीं बोलूंगा। तो गुरु के रूप में जो अगर आता है तो मन आता है, मन। तो हमारा मन शुद्ध नहीं है, तो मन हमको या माया ही हमको फंसाएगा। जब हमारा चेतना शुद्ध होता है तभी हम परमात्मा का एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जब तक वो नहीं होता तब तक बाहर हमको, उसके बाद भी चेतना शुद्ध होने के बाद भी तो गुरु रहते ही है, लेकिन शुरुआत में डायरेक्ट एक्सेसिबल कौन है? बाहर से गुरु के रूप में। तो उनका शरण जाना चाहिए। कोई बोलते हैं डायरेक्टली भगवान की शरण जाऊंगा, इतना हमारा क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर कोई ऐसा समझता है तो वो क्या है? अपराधी है। तो हम आगे का प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे।